विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस श्रृंखला में हम बैठे हैं ब्रह्मचारी जी की वाड़ी में, साणंद, गुजरात। मित्रों, आप ज्योतिष सीख रहे हैं, युतियों के विषय में मैं बता रहा हूं। आज मैं आपको चंद्र और केतु की युति के बारे में बताऊंगा। चंद्र और केतु की युति को भी ग्रहण दोष कहते हैं, लेकिन वो ग्रहण दोष थोड़ा आध्यात्मिक होता है। सब कुछ सुख कट जाता है, पढ़ाई का सुख कट जाता है, पत्नी का सुख कट जाता है, बच्चों का सुख कट जाता है, धन का सुख कट जाता है, माँ बाप का सुख कट जाता है। पूज्य गुरुदेव के साथ में बनारस में राम प्रसाद द्विवेदी पढ़ाई करते थे। हम उम्र थे गुरुजी के, तो दोस्ती हो गई थी। लेकिन राम प्रसाद का मन पढ़ने में नहीं लगता था, क्योंकि राम प्रसाद के पिताजी थे नहीं, लड़कपन में गुजर गए थे। माँ थी, पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया, पैसा था नहीं, इसलिए संस्कृत पाठशाला में भर्ती कर दिया। राम प्रसाद संस्कृत पढ़ने लगे, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर भी जबरदस्ती पढ़ते थे। हमारे पिताजी भी उनके साथ में ही पढ़ते थे। पिताजी बहुत समझाते थे कि तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, जो हो तुम ही हो, माँ की सेवा करना है, समाज में नाम करना है, इसलिए बेटा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। पिताजी के पीछे पीछे वो चलता, पिताजी की थोड़ा सेवा भी कर देता। पिताजी से जूनियर था। राम प्रसाद किसी तरह से परीक्षा पास कर लेता था, लेकिन संस्कृत का जो गूढ़ तत्व है वो उसके अंदर नहीं उतरता था। और हमारे पिताजी तो काफी विद्वान बन गए, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य और ज्योतिषाचार्य, ये 3 डिग्री लेकर के बनारस यूनिवर्सिटी से विदाई लेते। कहाँ जाना चाहिए? सोचा चलो किसी शहर में चलते हैं, तो मुंबई शहर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो उनके गुरु भाई मुंबई में एक मठ के महंत थे, पिताजी वहीं पहुंचे, तो साथ में राम प्रसाद को भी ले गए। मठ में संस्कृत पाठशाला था, लेकिन वहां पढ़ाने की जगह खाली नहीं थी। फिर भी महाराज जी ने कहा थोड़ा शांति रखो, थोड़े दिन रहो, कहीं न कहीं किसी न किसी पाठशाला में मैं आपका आयोजन कर देता हूँ। क्योंकि पुराने जमाने में साधु संत महात्मा ही पाठशाला चलाते थे, अभी भी साधु संत महात्मा ही चलाते। राम प्रसाद मठाधीश से काफी प्रभावित हो गया। तो हमारे पिताजी ने कहा, राम प्रसाद तुम्हें महाराज की सेवा कर, तो थोड़ा अर्थोपार्जन भी हो जाएगा और तेरी रोजी रोटी चल जाएगी, माँ की सेवा भी हो जाएगी। और राम प्रसाद रुक गया। पिताजी की नौकरी अहमदाबाद हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय, असारवा, नीलकंठ महादेव, अहमदाबाद गुजरात में लगा दिया। और हमारे पिताजी अहमदाबाद में विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करने लगे, अपनी दुनिया में खो गए। राम प्रसाद से कभी कभी बात होती। एक दिन राम प्रसाद गुरु जी के पास आया, यानी हमारे पिताजी के पास आया और कहा कि शास्त्री जी, मैं चाहता हूँ कि संसार को त्याग कर दूं, क्योंकि अब मेरी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, तो मैं किसके साथ सेवा करूँगा। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, संत के शिष्य बन जाओ और
वहीं पर पूजा सेवा करो। राम प्रकाश सिद्ध बन गया और फिर महंत जी ने उसको गद्दी दे दी। अरबों खरबों का मठ था, राम प्रसाद उसका मालिक बन गया। अब देखो चंद्र और केतु क्या करता है, उनको थोड़ा बहुत अध्ययन भी कराया, माँ बाप का सुख भी चला गया, पत्नी का सुख भी चला गया, लेकिन केतु अपना प्रभाव दिखाया और वृद्धावस्था में मठाधीश हो गए। जब हमारा आश्रम टूट गया ना, तब हम गए थे उनके पास। उन्होंने कहा कि बदलापुर में एक बहुत बड़ा आश्रम है हमारा, तुम वहाँ आ जाओ और वहाँ के मठाधीश बन जाओ। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा गुरुजी मैं गृहस्थी हूँ, संसार का त्याग नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना नया आश्रम अपने हिसाब से बनाऊंगा। तो आज साणंद में मैंने आश्रम बना रहा हूँ। चंद्र और केतु का ग्रहण दोष आध्यात्म देता है, व्यक्ति प्रभावशाली होता है और ऐसे ही किसी संस्था का मालिक होता है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, ये उदाहरण से आपको समझना है। अगर किसी व्यापारी के घर आप बैठे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं, तो उनको बताइए क्या आप कोई बड़ी संस्था का निर्माण करो, क्योंकि ये दोष शिव उपासना से ही मिटता है। अगर संसार नहीं छोड़ना चाहते हो तो शिव की उपासना करो, या कोई लाइब्रेरी की स्थापना करके अध्यात्म में जाओ, या कोई गुरु की शरण में जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपको कोई तकलीफ है तो हमसे पूछो। 9825200108 पर फोन करो। हम आपको भूत भविष्य और वर्तमान की सारी बातें बताएंगे और आपके जीवन का निचोड़ हम बताएंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।